हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे प्रियंका और रेडियो 90.4 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है विद्या मंदिर ट्रस्ट संचालित श्रीमती सविता बहन पानालाल कोठारी कॉलेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि श्रीमती एसपी कोठारी कॉलेज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम बीएड कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पणा त्रिपाठी मैडम। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कॉलेज और आपके बारे में हमारे लिसनर्स को इंट्रोडक्शन देंगी। धन्यवाद। नमस्कार प्रियंका, मैं डॉक्टर अर्पणा त्रिपाठी बीएड कॉलेज इंग्लिश मीडियम एसपी कोठारी में कार्यरत हूँ। और हमारे कॉलेज के बारे में जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज 2017 से चालू हुआ और हमारा ये कॉलेज इकलौता इंग्लिश मीडियम नेक एक्रीडेटेड बीएड कॉलेज है जो कि पूरे नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा और हमारी हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी का इकलौता इंग्लिश मीडियम बीएड कॉलेज के नाम से पहचाना जाता है। ओके मैडम, जो हमारा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं और आपकी जो बीएड कॉलेज है वो इंग्लिश मीडियम है, तो क्या गुजराती मीडियम के बच्चे आपके इंग्लिश मीडियम में बीएड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं प्रियंका। हमारे कॉलेज में शुरू से ही यहाँ पे गुजराती मीडियम के बच्चे ही एडमिशन लिए हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गुजराती मीडियम में ही की है, और ये लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं और उनका एडमिशन आराम से हो जाता है और वो लोग बच्चे अच्छे से इंग्लिश मीडियम में बीएड कर सकते हैं। और जो बच्चे आते हैं हमारे गुजराती मीडियम के वो इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं कवर अप कर पाते हैं, तो आप ऐसी कॉलेज में कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे उनकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से सुधर जाए या फिर उनको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए? मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि प्रियंका ये जो बीएड कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स के अंदर ही हम बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस उनके टाइम टेबल में अरेंज करते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस उनके टाइम टेबल के ही अंदर रहती हैं और वो लोग वहाँ जाके स्पोकन की क्लासेस जो कि हमारे विद्या मंदिर ट्रस्ट संचालित स्पोकन क्लासेस चलती हैं उन्हीं में वो लोग रेगुलर जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं। और मैडम, अगर किसी बच्चे को आपकी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या है? हमारे यहाँ जो एडमिशन प्रोसेस चलती है वो जीकास के ही थ्रू होती है। जीकास के द्वारा ही बच्चों का एडमिशन हमारे कॉलेज में होता है। हमारे कॉलेज की एक ही शर्त है कि हमारा कॉलेज रेगुलर कॉलेज है और बच्चों को रेगुलर आना ज़रूरी है। और जो कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो उसकी जो क्वालिफिकेशंस क्या होती है? बच्चों को हमारे यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो सरकार द्वारा बनाया गया है रूल्स, उसी रूल्स के हिसाब से हम बच्चों को एडमिशन देते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ गुजराती विषय को छोड़ के बाकी सब विषय में हम लोग बीएड के कोर्स में उन्हें एडमिशन देते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग कॉलेज में प्रोवाइड करते हो? हम लोगों के यहाँ इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स, इसके सारे विषय हमारे यहाँ दिए जाते हैं। और अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको स्कॉलरशिप की अगर ज़रूरत है तो आप स्कॉलरशिप कैसे प्रोवाइड करते हैं? मैं इस बात को बहुत गर्व से बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारा ये कॉलेज नेक एक्रीडेटेड है और हाल ही में सरकार की तरफ से जो परिपत्र आया जिसमें कहा गया है कि जो कॉलेज नेक एक्रीडेटेड है वो स्कॉलरशिप के लिए उन्हें लायकात है। तो हमारा ये कॉलेज जो कि अभी ही नेक एक्रीडेटेड हुआ और वो स्कॉलरशिप के लिए पूरी एलिजिबिलिटी रखता है। को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सरकार की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके साथ साथ हमारी संस्था विद्या मंदिर ट्रस्ट भी हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए एक लोन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। और आपके कॉलेज में और कौन सी फैसिलिटीज़ होती है जो आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ जैसे कि हमारा कॉलेज का कैंपस ही बहुत सुंदर है और उस कैंपस के अंदर हमने अभी ग्रीन ऑडिट भी कराया है जिसमें हमारा ग्रीन ऑडिट में बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसके कारण बच्चों को एक हरियाली का वातावरण मिलता है। उसके साथ साथ उन्हें हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। बच्चे हर तरह से पार्टिसिपेट होते हैं, उन्हें हम लोग स्वयं जो कि स्वयं के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी फैकल्टीज़ उन्हें हमेशा हर तरह से गाइड करती हैं। हमारे यहाँ मेंटर मेंटीज़ की एक्टिविटीज़ होती है। बच्चे जहाँ कैंपस प्लेसमेंट में हम उन्हें गाइड करते हैं, जहाँ भी बच्चों को जिस तरह के ज़रूरत पड़ती है उस जगह हम उन्हें मदद करते हैं। और आपके कॉलेज में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है
तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया प्रियंका कि हमारे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट की ड्राइव की गई थी, जिसमें हमारे सारे बच्चे, आज मैं ये कहना चाहूँगी, बड़े गर्व से कहना चाहूँगी कि बनासकांठा के पालनपुर के आसपास के जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नौकरी कर ही रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैंपस प्लेसमेंट हमने करवाया था, जिसमें हमारे यहाँ काफ़ी स्कूल्स आए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और वहाँ पे उन बच्चों को लिया गया, और जो बच्चे आगे पढ़ने गए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे बच्चे हमारे नौकरी में लग गए हैं, जो कि एक बहुत गर्व की बात है। और जब मैं स्कूलों की बात कहूँगी तो हमारे बच्चे हर तरह के स्कूल, जैसे कि केवी में, एकलव्य स्कूल में, नवोदय स्कूल में भी काम कर रहे हैं। और मैडम, आपके कॉलेज में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आज टीचर बनने के लिए चाहिए, उसकी भी कोई आप तैयारियां करवाते हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, ये मैं बहुत गर्व से बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जब रेगुलर कॉलेज में आते हैं तो हमारी फैकल्टीज़ उन्हें हर तरह से गाइडेंस देती हैं, और हमारे बच्चे सीटेट, टाट, टेट बिना किसी कोचिंग संस्था में गए कॉलेज में रेगुलर आने से ही क्लियर कर लेते हैं, और आज वो हर तरह के अच्छे अच्छे स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। एंड मैडम, अगर किसी को भी आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो आपको कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे? हमारा जो कॉलेज है वो विद्या मंदिर संस्था, जो मेन कैंपस है, वहीं हमारा कॉलेज है। गेट नंबर 3 से बच्चे हमारे पास, हमारे प्रांगण में आ सकते हैं और कॉलेज की मुलाकात ले सकते हैं। और आज के जो युवा है, जो भावी टीचर्स है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे युवा, आज जो हमारे युवा हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमें हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज तो ज़रूरी है, साथ ही साथ हमें हमारा अपनी कुशलता, अपने कौशल्य को बढ़ाना पड़ेगा, जिसे हम एक रेगुलर बीएड के तरीके से ही उसे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैडम। आज हमने विद्या मंदिर ट्रस्ट के प्रिंसिपल मैडम से जो बातचीत की, और अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा शिक्षक बनना है तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। फिर से मिलेंगे, किसी और से बात करेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर 90.4 FM। मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM।